हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ प्लेसमेंट इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझें। पॉइंटर का काम होता है, मतलब दिस पॉइंटर का काम होता है कि क्लास के ऑब्जेक्ट को, मतलब जिस क्लास के अंदर अगर आप दिस को रिप्रेजेंट मतलब यूज़ करेंगे तो दिस उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ में आई बात? और सिंपल समझिए, जैसे मेरा नाम धनंजय है, ठीक है, तो ये धनंजय नाम किसके लिए है? इस धनंजय नाम से कोई मुझे बुलाता है ना, मेरे लिए। जैसे अगर मुझे घर में कुछ कहना होता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, तो मैं मतलब दिस, ठीक है। तो अगर से किसी क्लास के अंदर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस पॉइंटर का कैसे कर सकते हैं, आइए अब इसको एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाया डेमो, और इस क्लास के अंदर प्राइवेट दो मेंबर हैं। एक मेंबर का नाम मान लीजिए x है, एक का नाम y है, और दो फंक्शन हैं पब्लिक पार्ट में। एक फंक्शन है वाइड गेट, ये दो आर्गूमेंट लेगा, एक मान लीजिए a, एक मान लीजिए b, ठीक है। और एक फंक्शन हमारे पास है वाइड पुट, जो इन दोनों को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ, आसान रहेगा समझने में। अब मान लीजिए आपने कहा कि x के अंदर चला जाए a की वैल्यू और y के अंदर चला जाए b की वैल्यू, और पुट के अंदर आप इन दोनों को प्रिंट कर दीजिए। तो आपने यहाँ पे कहा सी आउट क्या /n a इज इक्वल टू a की वैल्यू और सी आउट /n b इज इक्वल टू b की वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और आपने कहा ऑब्जेक्ट डॉट गेट, दो वैल्यू पास कर दीजिए, 10 20 मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट डॉट आपने क्या कर लिया, पुट फंक्शन को कॉल कर लिया, सही है। तो गेट 10 20 को लेगा, पुट फंक्शन उन दोनों को प्रिंट कर देगा। आप इसको रन कराइए, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या भाई? अच्छा, हमें चाहिए x और y ना, सॉरी ये इक्वल, यहाँ चाहिए x और y, क्योंकि क्लास का मेंबर तो x और y है, ठीक है। चलिए, तो x 10 है और y क्या है 20 है, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए कोई समस्या हुई और आपने कहा यार हम अलग अलग नाम क्यों लें, x क्लास का मेंबर है, a और b डमी वेरिएबल हैं, तो हम इसका भी नाम x और y ही कर दें, है कि नहीं। तो जब आप इसका भी नाम x और y कर देंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किसको प्रेफरेंस दें, ठीक है। और जब भी कन्फ्यूज़न होगा तो वो अपने वाले को प्रीफर करेगा, ठीक है। ऐसे समझिए कि जैसे ये इस क्लास का लोकल वेरिएबल है और ये दोनों डमी वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे अभी तक a b था तब तो ठीक था, लेकिन अब मैच कर गया x y से, x y मैच कर गया तो मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। ऐसे समझिए कि जैसे घर में एक शादी पड़ी है, तो अभी तक घर में एक गुड्डू भैया थे, शादी पड़ी तो 3 गुड्डू भैया आ गए, मामा के गुड्डू भैया, मौसी के गुड्डू भैया, कन्फ्यूज़न हो गया बुलाने पे किसको। तब ऐसे क्या होगा, कंपाइलर जब भी कन्फ्यूज़न होगा तो वो अपने को प्रीफर करेगा, अपने को मतलब। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट आप देख सकते हैं, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा 0 0। क्यों? क्योंकि ये अपनी ही वैल्यू, मतलब इसी को इसी के अंदर x के अंदर डाल दे रहा है, इसी वैल्यू को y के अंदर डाल दे रहा है। मतलब ये कह रहा है कि इसको महत्व ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न हो रहा है, कन्फ्यूज़न होगा तो अपने वाले को लेगा। तो अब इस कन्फ्यूज़न को दूर हम कैसे कर सकते हैं? इस कन्फ्यूज़न को दूर हम कर सकते हैं दिस पॉइंटर से। कैसे? हमने कहा यहाँ पर क्या दिस, और यहाँ पर चूँकि ये पॉइंटर है तो ऐसे सिंबल लगाते हैं, और यहाँ पर भी लगाएंगे दिस, और पॉइंटर है तो ऐसे सिंबल लगाएंगे। आप देख सकते हैं, इसको बस रन करा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जो एम्बिग्युइटी की प्रॉब्लम थी कि मल्टीपल इंस्टेंस, मल्टीपल कॉपीज़ में एक कन्फ्यूज़न हो रहा था, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए दिस लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो दिस बता रहा है कि दिस का मतलब कि दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट कर रहा है डेमो क्लास को। तो बता रहा है कि जो x है वो डेमो क्लास का मेंबर है, जो y है वो डेमो क्लास का मेंबर है। होपफुली दिस पॉइंटर अब आपको भूलेगा नहीं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।